प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक छोटे से साइप्रस देश को इतना महत्व क्यों देना चाहते हैं? G7 में जाने से पहले वो साइप्रस क्यों गए? आज के वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी लेकिन अहम जानकारी दूंगा। याद है आपको पाकिस्तान और भारत के बीच ऑपरेशन सिंदूर की तनातनी? उस दौरान किसी भी देश ने पाकिस्तान की जमीन पर आकर किसी भी तरह का इंडिया के सामने कदम उठाने का दुस्साहस नहीं किया था, लेकिन ये तुर्किस्तान है, इसने ज़रूर किया था। इसने अपनी शिप भेजी थी और शिप भेजकर क्लियर मैसेज दे दिया था इंडिया को कि वो पाकिस्तान के साथ है। दरअसल अज़रबैजान और तुर्किस्तान ये दोनों ही पाकिस्तान के बहुत ही क्लोज एलाई हैं और वॉर में उन्होंने इंडिया के खिलाफ काम किया फिजिकली। और अब बारी है इंडिया की। तो इंडिया ने कूटनैतिक रूप से पूरी तरह से अब तुर्किस्तान को घेरने का फैसला कर लिया है। सबसे पहले साइप्रस गए और साइप्रस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर वहां पे जो ग्रीन लाइन है वहां पहुंच गए और उस जगह का मुआयना किया जहां पर तुर्किस्तान ने 1972 से ऑक्यूपेशन कर रखा है, यानी कि अपने कब्जे में रखा है। मैसेज बिल्कुल साफ है कि ये ज़मीन जो है आपको खाली करनी पड़ेगी। हमेशा से ही तुर्किस्तान कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ में खड़ा रहता है, तो अब खुलकर भारत भी साइप्रस के साथ में खड़ा हो गया और फिजिकली दिखा दिया है। क्योंकि फिजिकली वॉर में तुर्किस्तान की शिप वेपन्स लेकर के पाकिस्तान पहुंची थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लाइन ऑफ कंट्रोल यानी ग्रीन लाइन पर पहुंचे और जाके उंगली से देखा कि ये देखो, ये साइप्रस तुम्हारा एरिया है और मैं खाली कराने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तुर्किस्तान को इससे बहुत मिर्ची लगी होगी, लगने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में इस तरह की चीजें होती रहती हैं। जब आप दूसरे देशों के कॉन्फ्लिक्ट में अपनी नाक घुसेड़ते हैं तो आपको इस तरह का करारा जवाब भी मिलता है। वैसे ये एकमात्र जगह नहीं है, एक जगह और है जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है तुर्किस्तान को। वो है आर्मेनिया को वेपन्स देकर। आर्मेनिया को साल 2020 से इंडिया ने वेपन्स देना शुरू किया। उसकी लिस्ट मेरे पास थोड़ी सी है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इंडिया ने 2020 से लेके अब तक लगभग 2 बिलियन कीमत के वेपन्स जो हैं वो आर्मेनिया को दिए हैं और इस वेपन में रॉकेट लॉन्चर है, पिनांक रॉकेट लॉन्चर है, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल है, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स हैं, एंटी टैंक मिसाइल है, आर्टिलरी सिस्टम है, जिसकी वजह से आर्मेनिया जो है उसको बड़ा फायदा हुआ अजरबैजान के साथ लड़ाई लड़ने में, क्योंकि उनकी नागरानाव काराबाख ये इलाके को लेकर अजरबैजान के साथ में लड़ाई चल रही है, जिसमें उनका पलड़ा जो है वो अब इंडिया ने भारी कर दिया है। 600 मिलियन डॉलर के वेपन्स जो हैं वो इंडिया ने आर्मेनिया को दे दिए। जाइए आप तुर्किस्तान के साथ और अजरबैजान के साथ खूब लड़िए, इंडिया का पूरा सपोर्ट है आपको। और जो वेपन्स दिए वो सारे के सारे मेड इन इंडिया के वेपन हैं, ऐसा नहीं है कि किसी देश से लिया और री एक्सपोर्ट कर दिया। तो इंडिया की जो ताकत है, इंडिया की जो पावर है, जो डिफेंस इक्विपमेंट देश में बनाने की एक बात थी, वो डिफेंस इक्विपमेंट देश में बनाए, उसका अब पूरा का पूरा फायदा जो है वो इंडिया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को नेविगेट करने में उठा रहा है। तुर्किस्तान और अजरबैजान ये दोनों पाकिस्तान के एलाइज हैं। यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर को लेकर, दूसरे इश्यूज को लेकर वो लगातार इंडिया के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। तो इंडिया ने अब की बार करारा जवाब दिया। अब तक इंडिया इग्नोर कर रहा था, इन चीज़ों को इतना ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा था, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करने में तुर्किस्तान ने मदद की, उसके बाद में अब इंडिया जो है वो तुर्किस्तान की अकल ठिकाने पे लगा रहा है। वहीं एक खबर और आई है, नेपाल करस्पॉन्डेंस नाम का एक ट्विटर हैंडल है जिसने कुछ इमेजेस पोस्ट की है और इस इमेजेस में ये कहा है कि तुर्किस्तान ने एक कंटेनर के माध्यम से बांग्लादेश में कुछ ड्रोन पहुंचाए हैं। ये ठीक वही ड्रोन थे जिस ड्रोन से पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे पूरी तरह से नाकाम किया था। तो अब तुर्किस्तान का काउंटर स्टेप ये है कि वो बांग्लादेश को
वो वेपन्स देने की कोशिश कर रहा है, जिससे बॉर्डर डिस्प्यूट पे या बॉर्डर के ऊपर वो इंडिया के साथ में दो दो हाथ कर सके। कुल मिला के अर्दगॉन, जो कि तुर्किस्तान के प्रमुख हैं, जो कि बहुत ही क्रूर शासक माने जाते हैं, वो अब कहीं न कहीं अपनी सूध-बूध गँवा बैठे हैं। वो अपनी लाइन जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। वो हिस्ट्री में चले गए हैं, जैसे हिस्ट्री में जाता है कोई आदमी और अपने आप को लार्जर देन द लाइफ गिनने लगता है, बिल्कुल उसी तरह से इस समय तुर्किस्तान का कुछ हिसाब-किताब है और बेवजह वो इंडिया के साथ में उलझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की डिप्लोमेसी अपनाई है, जिस तरह से एग्रेसिवली अब तुर्किस्तान को घेरने का प्लान बनाया है, उससे आने वाले दिनों में तुर्किस्तान पक्का कहीं न कहीं बहुत ही अच्छे ढंग से फँसेगा, ये बात तय है। इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय विषय में जो भी अपडेट्स होंगे मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने विचार क्या हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।